का संचय नहीं करते, जिनका कोई संग्रह नहीं है, जो भोजन में संयत है, जिन्हें भोजन की मात्रा का पूरा ज्ञान है, शून्य और कारण रहित, अनिमित, विमुक्ति जिनका गोचर विचरण स्थान है और जिन्हें निर्वाण ही नजर आता है। उनका जीवन पथ सामान्य लोगों के लिए वैसे ही अबूझ, अगम, अज्ञेय होता है जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी का पथ पीछे नहीं दिखता है। जो लोग संचय नहीं करते तथा भोजन के विषय में बुद्धिमान हैं, जिनका लक्ष्य शून्यता, बिना शर्त की स्वतंत्रता, मुक्ति की चिन्हरहित अवस्था है, उनका पता नहीं लगाया जा सकता, जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का। आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पीछे पैरों के निशान नहीं छूटते हैं और न ही कोई लीक या मार्ग बनता है। पक्षी उड़ जाता है और आकाश पहले की तरह खाली ही रह जाता है। ऐसी कोई पगडंडी या रास्ता नहीं बनता है जिस पर दूसरे पक्षी भी उड़ सके। सभी को अपना नया भाग खोजना पड़ता है। उनमें अपनी समझ, प्रज्ञा विकसित होती है जिससे सम्यक मार्ग ढूंढ लेते हैं। इसी प्रकार प्रज्ञावान व्यक्तियों का भी कोई बना बनाया रेडीमेड रास्ता नहीं होता। बुद्ध पुरुष तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना तो साधक को ही पड़ता है। अपने विवेक, प्रज्ञा और अनुभव से ही सम्यक पथ को समझकर चलना पड़ता है। जो सम्यक आहार ग्रहण करता है, भोजन की मात्रा, समय, मनोदशा पर संयम रखता है, वह न ज्यादा और न कम भोजन करता है, उतना ही जितना शरीर को जरूरी है। जो अपने शरीर के लिए संग्रह नहीं करता, अर्थात वह अपने शरीर और अन्य जरूरतों के लिए थोड़ी चीजों में निर्वाह करता है। वह भोजन और अन्य जरूरतों के लिए थोड़ी चीजों में निर्वाह करता है। वह भोजन, वस्त्र, आवास आदि की जरूरतों को जानता है, भोजन की मात्रा के बारे में जानता है। घर परिवार छोड़ना आसान है, लेकिन भोजन पर संयम रखना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो हर दिन की बात है। संयम रखना कठिन साधना है। वह शून्यता स्वरूप और कारण रहित निर्वाण को देखता है। निर्वाण का कोई कारण, निमित्त नहीं होता है, इसलिए प्रपंच शून्य है। जो इस सत्य को निरंतर अनुभव करता है वह जीवन मुक्त है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जो अनुभव करता है, प्रज्ञा की जागृति द्वारा विषय वासना से पूरी तरह मुक्त होता है। ऐसा अनुभव दूसरों के लिए आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पदचिन्ह, लीक, मार्ग की तरह अज्ञेय है, अज्ञात है, अगम है। ऐसा साधक हर समय यह अनुभव करता है कि यह शरीर नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। शरीर शून्य हो जाने वाला है, अब तो मुक्ति के लिए निर्वाण ही बाकी है। निर्वाण प्राप्त के मार्ग को जानना कठिन है, अज्ञेय है। अरहत की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, मुक्त हैं निष्कलंक लोग। अनुरुद्ध स्थव की कहानी। राजगृह के वेणुवन में